वैशाली की जो स्थिति है वो अब समझिए कि साफ हो गई है, इसलिए कि मुकाबला वहां पर बड़ा सख्त था। चिराग पासवान की पार्टी जिस वक्त टूटी थी, उस वक्त चिराग पासवान का सारा नेता जो है एक तरह से समझिए कि उन्हें धोखा देकर के भाग गया था। उसमें से वीना सिंह भी थी, यानी कि वीना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के खेमे में तो अब आई है, लेकिन जब उनका घर उजड़ रहा था तो वो पशुपति कुमार पारस के साथ भाग गई थी, जिसमें से सारे के सारे एमपी चिराग पासवान के अलावा सब लोग उन्हें धोखा दे दिए थे। और उन्होंने पार्टी वार्टी जो टूटी उस सब में उनका बड़ा रोल रहा था, उसको लेकर के चिराग पासवान बड़े नाराज थे। सबका टिकट तो कट ही गया, चाहे वो प्रिंस हो, प्रिंस पासवान जो चिराग पासवान के भाई हैं, उनका टिकट कटा। चौधरी महबूब अली कैसर जो उनके बहुत ही मजबूत नेता माने जाते थे, उनका टिकट काट दिया उन्होंने। उसी तरह से वीना का भी टिकट कटने वाला था, लेकिन आखिर वक्त में मना मनोबल के बाद वीना को टिकट लोक जनशक्ति पार्टी ने दे दिया। उसके मुकाबले में समझिए कि ऐन मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला को बुलाया। 10 नंबर में लालू प्रसाद यादव के साथ मीटिंग हुई और ऐन वक्त पर यह फैसला हुआ कि मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में आरजेडी के चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे वैशाली लोकसभा से। और फिर वही हुआ कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और वो जाकर के भूमियार ब्राह्मण राजपूत क्या कहने लगे कि पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार तो आपके जात का है, आप सवर्ण जाति के उम्मीदवार हम हैं। और एक सियासी वर्चस्व उनका उस इलाके में रहा है, तो इसका खातिर खा फायदा उन्हें बहुत मिला और राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश की। तेजस्वी प्रसाद यादव की कई सारी जनसभाएं उस इलाके में हुई। तो स्थिति यह हो गई कि वीना का विरोध भी कई बार हुआ। वीना को लेकर के लोगों ने कहा कि आप तो धोखा देने वाली हैं, आप पार्टी तोड़ करके इधर से उधर चली गई थी और जो विकास का काम है वो नहीं हुआ। और ज्यादातर जो वैशाली लोकसभा का इलाका है वो मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है, तो उधर से भी बैकअप उन्हें मिला। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनकी स्थिति काफी अच्छी थी और वो चुनाव जीत रहे हैं। जब आखिरी दिन, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, मड़वन एक जगह है जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा होनी थी, वहां पर जो भीड़ था, वो भीड़ देख करके यह अनुमान लोगों ने लगाना शुरू कर दिया कि जो सवर्ण जातियां हैं हिंदुओं में, वो मुन्ना शुक्ला के साथ आ गई थी। पार्टी और जो पार्टी का निशान है उन सारी चीजों को अलग थलग करके जात के नाम पर उनके साथ नजर आई। वीना के खिलाफ नाराजगी थी, इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है मुन्ना शुक्ला को मिला और मुन्ना शुक्ला की स्थिति काफी अच्छी थी वहां पर। तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के चुनावी निशान पर वहां चुनावी मैदान में थे और स्थिति यह है कि वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं।